बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जो बात कही विधानसभा में, उसको सोचिए और समझिए कि उसका इशारा क्या था। उसका इशारा अब यही है कि तेजस्वी यादव पर कितना भी केस हो, कितना भी चार्जशीट हो, लेकिन उसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता? क्या कहा अशोक चौधरी ने? अशोक चौधरी ने कहा कि उस समय की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति दोनों अलग अलग हैं। यानी कि उनका कहना था कि अभी जो केस हुआ वो केस करवाया गया, और उस समय जो केस जब मांझी जी का समय था या और समय जो इतिहास रहा है, नीतीश जी का जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, उस समय उनका कहना है कि उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन अभी की परिस्थिति बदल चुकी है। और ये और पुख्ता इसलिए होता है क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो ईडी का जो डायरेक्टर बना रखे थे वो अवैध डायरेक्टर बना हुआ था, उसको कोई एक तरह से नियम के खिलाफ बनाया गया। तो ये नियम के खिलाफ अवैध डायरेक्टर ईडी का क्यों बनाया गया? सवाल ये है। नरेंद्र मोदी ने आखिर जो मिश्रा जो डायरेक्टर हैं ईडी के, उन्होंने उनको क्यों बनाया? सवाल ये है कि क्या इसी के लिए बनाया कि जो पार्टियां आपकी बात नहीं मान रही हैं उस पार्टी पर आप कार्रवाई कीजिए, और आप कार्रवाई कीजिएगा तो हम आपका कार्यकाल बढ़ाते चले जाएंगे। एक बार बढ़ा, दो बार बढ़ा, तीसरी बार जब बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं चलेगा, ये अवैध है। अब आते हैं बिहार। पिछले दिनों चल रहा है कि डिप्टी सीएम चार्जशीट हो चुका है, आईआरसीटीसी मामला और जो एक और केस है उसमें। अब इस पर बात चल रही थी कि इस्तीफा देंगे या इस्तीफा नहीं देंगे। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि ऐसे अगर हम इस्तीफा लेने रख गए तो सोचिए कि एक एक विधायक का इस्तीफा हमको लेना पड़ जाएगा, क्योंकि केस तो अब आम बातें हो गई। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री का बयान। नैतिकता तो राजनीति में है नहीं, लेकिन नैतिकता की कुछ बातें प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देखिए देश की जनता, हम जो हैं सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद जिस भ्रष्टाचारी का वो नाम ले रहे थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। और इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि मौजूदा समय की जो राजनीति है उसमें क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनको फंसाया जा रहा है? अगर नहीं फंसाया जा रहा है तो ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को लगातार क्यों बढ़ाया जा रहा है भाई? और कोई आदमी क्यों नहीं मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब जो है इस मसला को हल होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए भाई, आप तीसरी बार जो है अवधि बढ़ा रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है आपने। और दूसरी तरफ अशोक चौधरी कहते हैं कि बताइए अगर ऐसा ही रहा तो एक एक मंत्री, एक एक विधायक का जो इस्तीफा लेना पड़ जाएगा, नीतीश कुमार अलग रह जाएंगे। तो ये जो अपने आप में अशोक चौधरी का एक बड़ा बयान है। बड़ा बयान इसलिए है कि अब जो तेजस्वी यादव पर जो एलिगेशन लग रहे थे अब उसका कोई रेलेवेंट पार्ट नहीं रहा, क्योंकि जब अशोक चौधरी ही बोल रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और नीतीश कुमार से उनका एक अच्छा संबंध है। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि परिस्थिति पहले वाली नहीं है, पहले जो परिस्थिति थी वो अलग थी, लेकिन अब केस हो नहीं रहा, अब केस करवाया जा रहा है। और केस करवाने की बात की पुख्ता जवाबदेही ये होती है कि ईडी का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है। ये पूरा मामला बिहार की राजनीति में अब मथा जा रहा है। सवाल ये है कि अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की नज़र में अब जो है वो जाकर के इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इसकी पुष्टि अशोक चौधरी ने कर दी है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।